हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज की वीडियो में हम लोग शॉर्ट टाइप कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस का। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, राइट। तो ये शॉर्ट वीडियो है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए। परिणाम क्या है और इसके लाभ लिखें। आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी आगे बताया जाएगा। तो देखिए, प्राणायाम क्या है? वही जो पतंजलि वाले रामदेव बाबा कराते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसी को क्या है, वही सबको प्राणायाम बोला जाता है। तो देखिए, इसका हम लोगों को आंसर लिखना है, राइट। तो प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है। पहला प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयन, इसी को क्या बोलते हैं, प्राणायाम। तो प्राण का अर्थ होता है श्वास या फिर वायु, और आयाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। जब श्वास पर कंट्रोल किया जाता है तो उसी को बोलते हैं आयाम। इसके 3 अंग होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है तो सांस को लेना रहता है, सांस को छोड़ना रहता है, और बीच में सांस को रोकना रहता है, राइट। तो यही इसके 3 अंग होते हैं। पहला पूरक, जिसमें श्वास को लेना रहता है। दूसरा रेचक, श्वास को बाहर निकालना रहता है। और तीसरा कुंभक, श्वास को रोक कर रखना होता है। तो ये है प्राणायाम का डेफिनेशन। अब इसके लाभ देखिए, लाभ क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है। तो देखिए, प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम से तनाव और बीमारियां दूर रहती है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी टेंशन नहीं होता है, कभी भी कोई बीमारी नहीं धरती है, राइट। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बनता है। प्राणायाम करने से शरीर, आत्मा और मन में तालमेल बनता है। अगला देखिए, मन को स्पष्टता देता है। इसको करने से, प्राणायाम करने से मन है सो स्पष्ट रहता है। और फिफ्थ में देखिए, शरीर को सेहत प्रदान करता है। शरीर को सेहत प्रदान करने का काम करता है कौन, प्राणायाम। तो ये था प्राणायाम और इसके लाभ। अब देखिए, आसन क्या है। तो आसन क्या है और इसके क्या प्रकार हैं, ये पूछा गया भी था, राइट। तो पतंजलि के अनुसार, पतंजलि एक ऋषि थे, पतंजलि एक ऋषि थे, उनके अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। उनका कहना है कि आसन का मतलब होता है स्थिर, मतलब एक जगह पे, सुखम मतलब शांति, आसनम उनका ये मतलब है। और इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के सुखपूर्वक स्थिति में बैठने की स्थिति को आसन कहा गया है। जब इंसान या कोई व्यक्ति सुख स्थिति में बैठता है उसी को क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। इसमें व्यक्ति के शरीर को सरलतापूर्वक रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है उसको सरलतापूर्वक रखा जाता है। आसन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला ध्यानात्मक आसन, दूसरा विश्रांतिकर आसन, तीसरा संवर्धनात्मक आसन। तो ये 3 टाइप्स है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न और देख लीजिए। देखिए, मोटापा क्या है। मोटापा, मोटापा का मतलब वैसा इंसान जो खा खा कर मोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मोटापा। लेकिन उसका हम लोगों को डेफिनेशन लिखना है। किस कारण से मोटा हो जाता है, सिर्फ खाने से ही मोटा नहीं होता है, राइट। तो देखिए, मोटापा एक स्वास्थ्य की स्थिति है। मोटापा एक स्वास्थ्य की स्थिति है जिसमें व्यक्ति का वजन अधिक भोजन और कम काम करने से बढ़ने लगता है। तो जनरली जो मोटापा होता है ना, वो ज़्यादा खाना खाने से, बहुत ज़्यादा खाना खाने से और कम काम करने से। काम कर भी नहीं करेगा, सुतल रहेगा, राइट। तो क्या होगा, मोटा होगा ही। तो मेन रीज़न यही होता है। मोटापा दवाइयों के विपरीत प्रभाव से बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से ही बढ़ता है। कभी कभी जब कोई दवाई लेता है और दवाई का जब इफ़ेक्ट पड़ने लगता है ना, तब भी वो इंसान मोटा हो जाता है। क्या क्या कारण है उसको बता देना है। देखिए, मोटापा के कारण अधिक भोजन करना, खाना पूरा रगड़ के खाएगा। दूसरा, योग की कमी,
योग करेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। तीसरा, दवाइयाँ। तो ये है 3 कारण, और भी बहुत सारे कारण इसमें पूछ दे कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो कम खाना खाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, फालतू का दवाई नहीं लेना पड़ेगा, राइट। 2 छोटे छोटे पॉइंट और देखिए वार्म अप क्या है। वार्म अप क्या है? वार्म मतलब क्या होता है? हीट, गर्मी। तो वार्म अप क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो देखिए वार्म अप एक तरीका है जिसके द्वारा शरीर को गर्म किया जाता है। वार्म अप एक ऐसा तरीका है ना जिसके द्वारा शरीर को गर्म किया जाता है ताकि खेल को अच्छी से खेला जाए। खेल को अच्छे तरीके से खेलने के लिए वार्म अप किया जाता है। जितने भी क्रिकेट वाले लोग हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी में जब क्रिकेट खेला जाता है ना, तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो वार्म अप करते हैं। वार्म अप मतलब उछलते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि उनका शरीर खुल जाए, ताकि वो अच्छे से खेल को खेल सके। अदरवाइज वार्म अप नहीं करने से क्या होता है ना कि कभी कभी नस फट जाता है। तो हम लोगों को उसमें नहीं जाना है। वार्म अप मतलब यही होता है कि एक तरीका है ताकि खेल को अच्छे से खेला जाए, राइट। दूसरा देखिए स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना किसी चीज़ को। तो यह एक तरीका है जिसमें शरीर को खींचा जाता है। शरीर को क्या किया जाता है? खींचा जाता है ताकि सारे अंगों को आराम मिले। शरीर का जितना भी पार्ट्स है ना उसको आराम मिले, इसीलिए स्ट्रेचिंग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग। देखिए आप लोगों का खेल से रिलेटेड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका एक और वीडियो आएगा उसके ऊपर, तो उसका एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला है एग्जाम में, राइट। तो अच्छे से जितना भी अभी तक करवाया गया उन सबको रिवाइज करते रहिए। और इसमें तो बहुत सारा खेल के बारे में पूछेगा, तो वो सब खेल के बारे में तो आप लोग ऐसे ही लिख दोगे, स्वास्थ्य, खेल, लेकिन जितना करवाया गया उसको अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।